बनाने दो उसको गर्लफ्रेंड। कितनी देर उसको अलाउ कर लो, थोड़ी देर अलाउ कर दो उसको। कर, तुझे जो करना है कर। हाय गाइस, अभी सोशल मीडिया पर शहनाज गिल का एक जो इंटरव्यू था रेडियो मिर्ची के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस पर उनको बहुत ही ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है कि उन्होंने चीटिंग नैरेटिव एक्सेप्ट किया है और उस पर एक एडवाइस दी है जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। उसके बाद इस इंटरव्यू के बाद उनको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया है और ऐसा बोला है कि भाई आप चीटिंग एडवाइस जो है ये दे रही है वो प्लीज़ किसी को कभी मत दीजिएगा। क्योंकि एक्चुअली इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि आजकल जो 6-6 महीने में डाइवोर्स हो रहे हैं तो उनका क्या रीज़न हो सकता है, आप हमें बताइए। तो उस पर फिर शहनाज गिल ने अपना जो पीओवी दिया वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देखो, हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट सो ये बोलती है इस इंटरव्यू में, जब इंटरव्यूअर पूछता है कि आजकल 6-6 महीनों में बहुत डाइवोर्स हो रहे हैं, तो आपका इस पर क्या टेक है? तो उन्होंने कहा कि मोस्टली डाइवोर्स होते हैं कि भाई लड़के बाहर जाके गर्लफ्रेंड बना लेते हैं और इसीलिए मोस्टली डाइवोर्स होते हैं। तो उस पर शहनाज गिल का कहना था कि बना लेने दो उसको, जाने दो, जी लेने दो, हर इंसान को अपना ज़िंदगी जीने का हक है और थोड़े टाइम बाद उसको एहसास होगा कि जो उसने किया है वो बहुत गलत किया है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील करेगा। और तो लोगों का कहना था कि ये चीटिंग को जस्टिफाई कर रही है कि भाई कोई बंदा अगर चीटिंग करना चाहता है, बाहर जाने देना चाहता है, तो आप उसको जाने दो और फिर बाद में वो आपके पास इवेंचुअली लौट कर आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। कि हर इंसान को ज़िंदगी जीने का हक है, वो आपका गुलाम नहीं बन के रहेगा, आप उसको बाँध के नहीं रख सकते हो। तो भाई इनडायरेक्टली आप चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे हो और यही चीज़ लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और सबसे पहली चीज़ मैं मतलब मुझे जो लगी, मुझे ऐसा लगा कि यार शहनाज़ गिल को इतने ना इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछने ही नहीं चाहिए। इंटरव्यूअर को समझ आनी चाहिए कि शहनाज़ गिल इतने हाई लेवल पर मैच्योरिटी और इतने हाई लेवल पर इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस का आंसर देने के लायक नहीं है। बिकॉज़ आप जितने भी उनके इंटरव्यूज़ देखोगे ना, वो कुछ भी बोलती है, उटपटांग सी चीज़ें बोलती है। और इस बात पर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन था ना, तो उनका आंसर जो था ना, वो कुछ और ही आंसर था। उसने पूछा था कि 6-6 महीने में डाइवोर्स हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? तो उन्होंने रीज़न देने की बजाय ये बोला कि भाई जब लोग बाहर जाके गर्लफ्रेंड बना रहे हैं और इसलिए रिश्ता टूट रहा है, तो उसको एक बार बनाने दो। और उसके बाद उसको जब समझ आ जाएगी कि यार, इन्होंने बोला कि एक डेविल के पास भी जो है, कोई अगर बहुत ही इविल इंसान होता है, उसके पास भी दिल तो होता ही है। तो वो बाद में रियलाइज़ करेगा कि यार मैंने इसके साथ कितना गलत किया। तो ये यूँ कह रही है कि जाने दो किसी भी इंसान को, वो खुद रियलाइज़ करेगा कि उसने कितना गलत किया है। बट ये बहुत ही बुरी एडवाइस इन्होंने दी थी। तो लोगों का कहना था, और इस वीडियो के ऊपर जो है जिया शंकर जो है, उन्होंने भी कमेंट किया था कि प्लीज़ टेल मी दिस इज़ एआई, ऐसा करके। सो कुछ लोगों के कमेंट्स देखते हैं रील के नीचे। इवन द इंटरव्यूअर इज ट्रॉमेटाइज्ड। यस, आई अग्री। व्हाइल डूइंग द इंटरव्यू द इंटरव्यूअर वाज ट्रॉमेटाइज्ड कि भाई मैंने क्या पूछा और ये क्या आंसर दे रही है, और फिर उसको ऐसे हंसना पड़ रहा था। ब्लिंक शहनाज, इफ यू नीड हेल्प वी विल कम एंड हेल्प यू, but please don't make a joke out of relationships when most of them already are looking like a circus. If you don't have anything sensible to talk, you can just stay quiet. That's an option too. World can live without your baseless opinion. This reflects clear childhood trauma and shows how her mother normalized such behavior in their household. As Shehnaz stated that her father had poor character in Big Boss. So sad to see people like her giving a free pass to cheating instead of motivating people to come out from that kind of relationship. सो ये जो डंप स्टेटमेंट था उनका, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो चीज़ अपने बस की नहीं है और अगर हमें लग रहा है कि हम इसके लिए एक सूटेबल पर्सन नहीं है, तो शी शुड हैव केप्ट क्वाइट, ओके? उनको कुछ और बोल देना चाहिए था, बट एटलीस्ट इतनी गंदी एडवाइस जो दी और रीज़निंग जो दी है उन्होंने चीटिंग की, दैट शुड नॉट बी गिवन। क्योंकि वैसे ही चीटिंग केसेस जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसके बाद अगर कोई इतना बड़ा सेलेब जो आकर के जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर वो आकर के ऐसे जो है एडवाइस देने लगेगा लोगों को, तो लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई शहनाज गिल कह रही है कि भाई जाओ, ओपन छोड़ दो लड़कों को कि गर्लफ्रेंड बनाए तो बनाने दो, और वो बाद में आपके पास आएगा, उसे हर्ट होगा कि मैंने बहुत बुरा किया इसके साथ। तो ऐसी अगर एडवाइसेस ऐसे बड़े-बड़े सेलेब्स देंगे, तो भाई दूसरे लोग तो मोटिवेट हो जाएँगे, जिनको चीटिंग करनी होती है वो तो मोटिवेट हो ही जाएँगे। और रही बात ऐसे रिलेशनशिप एडवाइस देने की,
तो अगर आप ऐसे एडवाइस दे रहे हो तो हमको नहीं पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और क्या ट्रॉमा है, या फिर मे बी हो सकता है कि जैसा एक कमेंट था कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है कि इन्होंने बिग बॉस में कुछ बताया था, तो मे बी वो हो सकता है, बट दैट इज़ रॉन्ग। If you like the video, please share and subscribe.